परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो संसार के लोग उनके ऊपर ताना कसते हैं और उन्हें झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं ये ईसाई हो गया, इसने अपना धर्म बदल लिया, उसके कारण निंदा भी करते हैं कि इन्होंने अपना धर्म छोड़कर यीशु मसीह में चले गए। तो वो निराश न हों, उनके लिए ही आज का वचन मैं लाया हूँ। वो इस वचन को सुने और आनंदित हों कि हमारा प्रभु हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे वचन दिया है। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप इस कार्यक्रम को देखें, सुने, ताकि प्रभु का आशीष आपके जीवन में होता रहे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, मत्ती अध्याय 5 और वचन 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया। यहाँ प्रभु बता दिए कि धन्य हो तुम, कि जो मनुष्य के कारण यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी लोग निंदा कर रहे हैं, सता रहे, तुमको जेल में डाल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को कह रहे हैं ये ईसाई हो गया, ये हो गया, इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं, खाना बंद कर दे रहे हैं, बिरादरी से अलग कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी साथ छोड़ दे रहे हैं। परंतु यहाँ प्रभु आपको क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं आप उस बात में आनंदित होना, उस बात को मत चिंता लेना, उस बात में आनंदित होना, मगन होना कि प्रभु के कारण तो मेरी कुछ निंदा हुई। अक्सर होता है इस बात को लेकर कि नए नए हम कलीसिया में गए हैं और जब कोई पूछता है कि आप कहाँ जाते हो, अरे हम जाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, छुपाते हैं, यीशु मसीह के नाम को छुपाते हैं। तो ऐसा न करें। प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम मनुष्यों के सामने तुम मेरा नाम लेने से लजाओगे तो मैं भी स्वर्ग में लजाऊंगा, मैं नहीं लूंगा तुम्हारा नाम। हालेलुया। तो हमें इस बात पर मगन होना चाहिए। और भी पढ़ता हूं वचन, पढ़िए। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। यहां प्रभु बता दिए कि तुम इस बात में जब तुम्हारी निंदा करे, जब तुम्हारी लोग खिंचाई करे, तमाम तरह का बात करे, तो तुम उस समय मगन होना, आनंदित होना, चिंतित मत होना। क्योंकि चिंतित हो गए तो तुम हो सकता है मार्ग से भटक जाओ। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करना, मगन होना। अगर गाली भी कोई बक रहा है तो उसमें मगन होना, क्योंकि गाली आपको लगता नहीं है, जो दे रहा है वही दे रहा है। आप नहीं लोगे तो क्या गाली आपके पास लगेगी? जैसे कोई सामान बेच रहा है, चिल्ला चिल्ला के भैया ले लो, भैया ले लो, अगर तुम उसका ना खरीदो तो क्या जबरी देगा? वैसे ही गाली देने वाला गाली दे रहा है, दे, वो बेचने वाले की तरह ठहरा, मैं नहीं लूंगा उसकी गाली, तो क्या होगा? आप उस बात में आनंदित होना। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो इस बात पर आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भविष्यवक्ताओं को, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं छोड़े और उनको प्रभु ने कोई गलती नहीं किया, फिर भी लोग उनको कोड़े मारे, सूली पर लटका दिए और तमाम ठट्ठा किए और प्रभु को निंदा किए, सब कुछ किए। तो सब कुछ आपके साथ भी होगा। तो इस बात को प्रभु पहले बता दे रहे हैं कि तुम उस बात की चिंता ना करना, बल्कि मगन ही रहना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपके साथ हैं, किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं, तो वह आपको संभालेगा और आशीषों से भरेगा। धन्यवाद करते हैं आपका, जो कार्यक्रम आप देखें।
आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन है पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो यह वचन सुने उन्हें प्रभु अनुग्रह से भर दे और आशीष दे। पिता धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।